करणी सेना अपने आप में एक रूप में जाना जाता है और इन दिनों करणी सेना के तेवर भी उसी तरह से देखने को मिल रहे हैं। खासकर चुनावी जो वर्ष है, अब चंद महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो करणी सेना भी प्रयास कर रही है कि कम से कम उनके समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें राजनीति में उनकी मांग के अनुसार स्थान दिया जाए। इसको लेकर जगह जगह पर बैठकें चल रही हैं। गुना शहर में भी इसी तरह की एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसका ये यहाँ पर एक समारोह पूर्वक आयोजन हुआ है, जिसमें उद्देश्य यही है कि किस तरह से राजनीति में अपनी ताकत को दिखाया जाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार राजनीति में अपने लिए स्थान प्राप्त किया जाए। उन्होंने यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी राजनीतिक दल उनकी बात को महत्व देगा, उनकी बात को वजन देगा, उनकी संख्या बल को महत्व देगा, वे उस राजनीतिक दल का सपोर्ट करेंगे। आपके आगमन का उद्देश्य बताइए। गुना में उद्देश्य ये है कि पूरे सर्व समाज को न्योता है। कालवी साहब पिताश्री की जन्म जयंती भोपाल में मना रहे हैं और बहुत ही भव्य और बड़े लेवल पे बना रहे हैं, तो पूरे प्रदेश से आह्वान करने आए हैं कि उसको वहाँ पधार के और साहब की जन्म जयंती को बहुत जोरों शोरों से मनाएं। और दूसरा ये है कि अभी हाल ही में कई ऐसे प्रसंग भी आए जहाँ पर करणी सेना को उग्र रूप दिखाना पड़ा, तो ऐसे क्यों अवसर आ जाते हैं बार बार? अवसर तो सरकार मजबूर करती है, नहीं तो संगठन को और समाज को क्यों उग्र रूप दिखाना पड़े। तो सरकारें जब जब बात नहीं मानती और परेशानी होती है एक वर्ग को, तो आवाज तो हमको उठानी पड़ती है और फिर वो आवाज भी नहीं मानती तो उग्र रूप तो हमको धारण करना ही पड़ता है। और तब भी नहीं मानती है तो सरकार को घुटने पे लेके आने की भी हम लोग दम रखते हैं। तो करणी सेना क्या सिर्फ राजपूत समाज के लिए ही लड़ती है या सर्व समाज के लिए आगे आती है? नहीं, सर्व समाज पे जब मौका पड़ता है, जैसे कालवी साहब को गुजर आंदोलन हुआ था फैसला जी का, तो सरकार से वहाँ पे गोलियां भी चली, खूब लोग वहाँ पे शहीद भी हुए गुजर समाज के। तो कालवी साहब इकलौते थे जिन्होंने पे उनका खड़े थे कंधे से कंधा मिला के। और इतिहास आप उठा के देखेंगे वो तो सर राजपूत ही सबके साथ मिलके लड़ा है, चाहे वो मुस्लिम कौम हो, चाहे भील हो, आपके गुजर हो, मीणे हो, सबके साथ मिलके आपके समाज के लिए लड़ा गया है। लेकिन ये तो लोकतंत्र में है, ये तो सरकारों द्वारा ही सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाया जा रहा है। आज जातिवाद की मतगणना होती है, हम तो करते नहीं, ये तो सरकार कराती है। सरकार ही आरक्षण लेके आई है, भाई क्यों ना आप आर्थिक आधार पर आरक्षण लेके आए ना। तो ये भेदभाव सबसे बड़ा सरकार ने कर रखा है अपनी सीटें जीतने के लिए, अपने सीटें बांटने के लिए और राज करने के लिए। तो ये कभी क्षत्रियों ने तो सबसे कम किया है, क्योंकि क्षत्रिय काल राजपूत काल में ही सोने की चिड़िया 1500 साल तक भारत रहा है, तो हमारे काल में ही रहेगा, हमारे शासन में रह गया। आज के आप 75 साल हो गए आजादी हुए, आज सरकार के आप देश की आप हालत देखिए क्या है आर्थिक आधार पे अपन। एक चीज देखने में आ रही है कि पूरे देश के अंदर ही काम है कि समाज को लेके जो एक चलाना चाह रहे हैं सर्वे, उसको लेके आप किस हिसाब से देखते हैं? सर्वे सरकार करा रही है जी, नहीं डिमांड चल रही है। जैसे बिहार की बात करें या की बात करें, तो समाज के आधार से दल राजनीति करने वाले लोग जो है वो सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये सर्वे बिल्कुल सर्वे सरकार के पास तो है, लेकिन सरकार ने उसको उजागर नहीं कर रखा। वो उजागर हर तरीके से सरकार करे कि वो जो वर्ग है वो आर्थिक आधार पे कितना पिछड़ा हुआ है और सामाजिक आधार पे कितना पिछड़ा हुआ है, तो हर तरह की मतगणना सरकार को चौड़े में लेके आनी चाहिए। क्योंकि राजपूतों को तो हमको तो ये कहा गया है कि यार ये सबसे तो बड़े यही हैं, सबसे बड़ा शोषण ये करते हैं। शोषण हमने कहा कि आप पीछे इतिहास उठा के देखिए, हम राजपूतों ने तो सर्व समाज के लिए सर कटाने का काम किया और राष्ट्र निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो राजपूतों का ही रहा है। चाहे राजघरानों ने एक होके राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान दिया हो, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो सबने अपनी सेनाएं भेजी, सबने अपनी जमीनें दी है,
तो सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण में, अगर लोकतंत्र निर्माण में योगदान है, वो राजपूतों का ही होगा। और हमको किसान नहीं कहा जाता, सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग अभी आर्थिक आधार पे राजपूत जाता जा रहा है। हमसे शोषण हम नहीं कर रहे, शोषण सरकार हमारे साथ कर रही है। तो आप क्यों भागीदारी क्यों नहीं करते हैं फिर सरकार में? राजनीतिक तौर पे ये संगठन हमने नहीं बनाया है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे क्या है, जो दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो संगठन का काम सिर्फ अगर समाज पे कई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो संगठन सिर्फ वहीं खड़ा है। और कालवी साहब की विचारधारा थी, कालवी साहब ने अपनी पूरी उम्र लगा दी इसमें समाज कल्याण। उसी डगर पे मैं भी चला हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति को दूर रखते हुए समाज कल्याण सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है, श्री राजपूत करनी सेना सर्वोपरि। यानी कभी हम राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, श्री राजपूत करनी सेना नहीं करेंगे, सिर्फ सामाजिक संगठन बने। सामाजिक संगठन, जब तक समाज के साथ अन्याय होगा ये संगठन और मजबूत होगा, और सरकार को जो हमारी बात नहीं सुनेगा वो राज नहीं करेगा। सर एक सवाल हो, जिस तरीके से कि आने वाले समय इस समय विकास हो रहा है, किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? क्योंकि लगातार उस तरफ से तस्वीर प्रतापा ने खत्म किया जा रहा है कि विकास कार्य हो रहा है मोदी जी के साथ, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो सरकार जो वर्तमान में सर्वे करा रही है, निचले स्तर पे करा रही है, वो बहुत गलत स्तर पे करा रही है। आज वो सर्वे करा रही है तो राष्ट्रीय लेवल पे करा रही है, और राष्ट्रीय लेवल पे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो वो पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अगर किसी की सुनवाई नहीं होगी और सामाजिक तौर पे किसी वर्ग की सुनवाई नहीं होगी, तो वहाँ पे जो नेतृत्व करने वाला है विधानसभा में, आपके सरपंच के लेवल पे, अगर राष्ट्रीय लेवल पे निर्णय होंगे तो वहाँ का लोकल आदमी आएगा कैसे, उनको हकीकत कैसे पता लगेगी? हमारे जैसे राजस्थान में भी हो रहा है और हर प्रदेश में हो रहा है कि सब जगह राष्ट्रीय लेवल पे पूरी रेकी हो रही है, पूरा सर्वे हो रहा है और उसी आधार पे बांटा गया है। तो पंचायत लेवल, गांव का लेवल वाला आदमी कहाँ जाएगा, उसकी आवाज़ सुनेगा कौन? केंद्र में भाजपा की सरकार है और आप यहाँ से बिलोंग करते हो राजस्थान से, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो क्या अंतर पाते हैं आप दोनों सरकारों की कार्यशैली में? कौन आपके ज्यादा नजदीक है, कौन आपकी भावनाओं को ज्यादा तरजीह देता है? हम तो विधानसभा स्तर पे ही बात करना चाहेंगे, और विधानसभा स्तर पे हम लोग संगठन डिमांड भी कर रहा है। मध्य प्रदेश में हम 70-80 सीटें डिमांड कर रहे हैं कि हमारे समाज को दी जाए, क्योंकि हमारे समाज ने अगर सबसे ज़्यादा राष्ट्र निर्माण में भागीदारी दी है, तो हमको इधर भी अगर सही जातिगत मतगणना की जाए तो हमारा वर्चस्व यहाँ पे 70-80 सीटों का बिल्कुल बनता है। राजस्थान में 50-60 सीटों पे हमारी डिमांड है, और यहाँ पे 70-80 सीटों पे हमारे वर्ग को बिल्कुल क्षत्रिय समाज को दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण मांग आपकी? महत्वपूर्ण बिल्कुल मांग है। फिर उसमें EWS की मांगे हैं, और एट्रोसिटी है, उसको ठीक किया जाए, आरक्षण को ठीक किया जाए। तो इस पे सबसे बड़ा जो फर्क पड़ रहा है, सबसे बड़ा जो पिछड़ रहे हैं वो जनरल कास्ट, राजपूत कास्ट और जनरल कास्ट ही सबसे बड़ा पिछड़। हमारी दूसरे जातियों से दिक्कत नहीं है आरक्षण के उस पे और दूसरी जातियों पे, एट्रोसिटी एक्ट पे। हमको अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट, उसमें कुछ छानबीन नहीं होती, सीधा आपने केस डाला, सीधा उसको आप थाने में डाल दो। ये कोई तरीका लोकतंत्र थोड़ी हो, तो डिक्टेटरशिप हो। तो आप चुनाव लड़ना चाहते नहीं हैं और आप अपनी ये सारी मांगे मनवाना भी चाहते हैं, तो फिर किस तरह से आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे? क्या है उद्देश्य में? समाज एक होगा, समाज के साथ अन्याय हो रहा है। अब की बार क्षत्रिय सरकार बिल्कुल आएगी, मध्य प्रदेश में भी आएगी, राजस्थान में भी आएगी, छत्तीसगढ़ भी हम करेंगे। अब की बार क्षत्रिय सरकार आएगी, क्योंकि क्षत्रियों ने सबसे बड़ा योगदान दिया है, और क्षत्रिय सरकार इस बार लाके रहेंगे हम। किस पार्टी को बिलोंग करती है क्षत्रिय सरकार जिससे आप बात कर रहे हैं? अब बीजेपी को बिलोंग करेंगे, कांग्रेस? क्षत्रिय सरकार, आप मान के चलो क्षत्रिय सरकार की आप बात कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि अब कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट करना चाहेंगे या बीजेपी को? नहीं, हम भाई राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना तो किसी को सपोर्ट नहीं करेगी भाई। हम टिकट मांग रहे हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं क्षत्रियों के, और जहाँ जिस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा हक बनता है मतगणना के आधार पे, उस सही आधार पर टिकट दें। हमारे 70-80 सीटें हैं यहाँ पे इधर, तो वो सीटें जब विधानसभा में क्षत्रिय सही सीट देके वहाँ पे पहुँचेगा,
तो हमारी बात भी होगी और क्षत्रिय सर्व कल्याण की बात भी करेगा। सवाल वही है ना कि आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस से मान रहे हैं कि सेल्फ लड़ना चाहिए। नहीं भाई, दोनों पार्टी से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे उनको आप 70-70, 80 सीट आप टिकट दीजिए, और टिकट देंगे तो उसी सरकार हम लेके आएंगे। अगर बीजेपी हमको टिकट देती है तो बीजेपी की सरकार लेके आएंगे, कांग्रेस हमको टिकट देती है हमारे समाज को तो कांग्रेस की हम सरकार लेके आएंगे। जो आपकी मांग को हमारी मांग सपोर्ट बिल्कुल ये है। धन्यवाद।